दोस्तों, आज हम देखेंगे एसएससी के लिए करंट अफेयर्स। एनएचएआई ने 21 जुलाई 2026 को फास्टैग के साथ जुड़ा एक नया डिजिटल मंथली पास सिस्टम शुरू किया है। टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग अब ऑनलाइन ही डिस्काउंटेड पास बनवा सकेंगे। अब टोल ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे भीड़ कम होगी और समय की बचत होगी। यूपीआई का नया धमाका, अब बिना इंटरनेट के भी कर पाएंगे पेमेंट। यूपीआई अब और भी आधुनिक हो रहा है। एनएफसी टैप टू पे के आने से अब डिजिटल पेमेंट के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी। अब बस फ़ोन को मशीन के पास ले जाना होगा और पेमेंट हो जाएगा। यह तकनीक सुरक्षित है और इससे उन इलाकों में भी पेमेंट आसान होगा जहां नेटवर्क की समस्या रहती है। एनपीसीआई ने एनएफसी तकनीक का उपयोग करके ऑफलाइन यूपीआई भुगतान का ट्रायल शुरू कर दिया है। अब यूज़र बिना इंटरनेट के भी पीओएस मशीन पर फ़ोन टैप करके पेमेंट कर सकेंगे। इस कदम से ग्रामीण इलाकों में डिजिटल पेमेंट बढ़ेगा और शहरों में पेमेंट की रफ्तार तेजी होगी। सुरक्षित खेती की दिशा में कदम उठाते हुए भारत ने पैराक्वाइट डाइक्लोराइड पर रोक लगा दी है। इसे साइलेंट किलर कहा जाता था क्योंकि गलती से इसे निगलने पर मौत लगभग निश्चित होती थी। सरकार अब किसानों को जैविक कीटनाशकों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित कर रही है। कृषि मंत्रालय ने पैराक्वाइट डाइक्लोराइड कीटनाशक पर प्रतिबंध लगा दिया है क्योंकि यह बेहद जहरीला है और इसका कोई तोड़ नहीं है। इसका उपयोग चाय के बागानों और कपास के खेतों में होता था, लेकिन इससे जहर फैलने की कई खबरें सामने आई थी। विशेषज्ञ समितियों की सिफारिश के बाद यह फैसला लिया गया है ताकि स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा की जा सके। उर्वरक मंत्रालय ने यूरिया में 100% आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए NIPU 2026 अभियान शुरू किया है। यह नीति नैनो यूरिया और रिन्यूएबल एनर्जी से बनने वाले ग्रीन यूरिया को बढ़ावा देगी ताकि सब्सिडी का बोझ कम हो सके। भारत फिलहाल अपनी ज़रूरत का 20 से 30% यूरिया ओमान, यूएई और रूस जैसे देशों से आयात करता है। प्रसिद्ध अमेरिकी निर्देशक जेम्स ग्रे को 2026 के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में कैरियर पार्डो पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जा रहा है, जिसमें एड एस्ट्रा और द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड जैसी फिल्में शामिल हैं। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल दुनिया के सबसे पुराने फिल्म समारोहों में से एक है, जो स्विट्जरलैंड में आयोजित होता है। 2027 के साउथ एशियन गेम्स की मेजबानी पाकिस्तान को मिलना खेल कूटनीति के लिए अहम है। हालांकि सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन यह आयोजन सार्क देशों के खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच देगा। भारत इस टूर्नामेंट में हमेशा पदक तालिका में टॉप पर रहती है। 2027 के SAG के मेजबान देश और साउथ एशिया ओलंपिक काउंसिल के सदस्य देशों की सूची याद रखें। साउथ एशिया ओलंपिक काउंसिल ने आधिकारिक तौर पर 2027 की दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी पाकिस्तान को सौंपी है। ये खेल लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद जैसे शहरों में आयोजित किए जाएंगे। दक्षिण एशियाई खेलों SAG में 8 देश शामिल होते हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। हाई सीज की सुरक्षा के लिए BBNJ संधि में शामिल अंतर्राष्ट्रीय समुद्र जो किसी देश की सीमा में नहीं आते हैं, अब नियमों के दायरे में होंगे। भारत ने हाई सीज ट्रीटी
अपनाकर समुद्री जीवों को बचाने का वादा किया है। इसके तहत गहरे समुद्र में माइनिंग और मछली पकड़ने से पर्यावरण पर होने वाले असर की जांच करना जरूरी होगा। यह संधि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के अंतर्गत आती है। भारत औपचारिक रूप से BBNJ संधि में शामिल हो गया है, जिसे हाई सीज ट्रीटी भी कहा जाता है। यह संधि अंतर्राष्ट्रीय समुद्रों जो किसी देश की सीमा में नहीं आते में समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र बनाने का कानूनी ढांचा देती है। इसका मकसद दुनिया के लगभग 60% समुद्रों को बचाना है, जिन पर अब तक कोई ठोस नियम लागू नहीं थे। हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे SSC के लिए करंट अफेयर्स। NHAI ने 21 जुलाई 2026 को फास्टैग के साथ जुड़ा एक नया डिजिटल मंथली पास सिस्टम शुरू किया है। टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग अब ऑनलाइन ही डिस्काउंटेड पास बनवा सकेंगे। अब टोल ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे भीड़ कम होगी और समय की बचत होगी। UPI का नया धमाका, अब बिना इंटरनेट के भी कर पाएंगे पेमेंट। UPI अब और भी आधुनिक हो रहा है। NFC टैप टू पे के आने से अब डिजिटल पेमेंट के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी। अब बस फ़ोन को मशीन के पास ले जाना होगा और पेमेंट हो जाएगा। यह तकनीक सुरक्षित है और इससे उन इलाकों में भी पेमेंट आसान होगा जहां नेटवर्क की समस्या रहती है। NPCI ने NFC तकनीक का उपयोग करके ऑफलाइन UPI भुगतान का ट्रायल शुरू कर दिया है। अब यूज़र बिना इंटरनेट के भी POS मशीन पर फ़ोन टैप करके पेमेंट कर सकेंगे। इस कदम से ग्रामीण इलाकों में डिजिटल पेमेंट बढ़ेगा और शहरों में पेमेंट की रफ्तार तेजी होगी। सुरक्षित खेती की दिशा में कदम उठाते हुए भारत ने पैराक्वाइट डाइक्लोराइड पर रोक लगा दी है। इसे साइलेंट किलर कहा जाता था, क्योंकि गलती से इसे निगलने पर मौत लगभग निश्चित होती थी। सरकार अब किसानों को जैविक कीटनाशकों के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित कर रही है। कृषि मंत्रालय ने पैराक्वाइट डाइक्लोराइड कीटनाशक पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि यह बेहद जहरीला है और इसका कोई तोड़ नहीं है। इसका उपयोग चाय के बागानों और कपास के खेतों में होता था, लेकिन इससे जहर फैलने की कई खबरें सामने आई थी। विशेषज्ञ समितियों की सिफारिश के बाद यह फैसला लिया गया है ताकि स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा की जा सके। उर्वरक मंत्रालय ने यूरिया में 100% आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए NIPU 2026 अभियान शुरू किया है। यह नीति नैनो यूरिया और रिन्यूएबल एनर्जी से बनने वाले ग्रीन यूरिया को बढ़ावा देगी, ताकि सब्सिडी का बोझ कम हो सके। भारत फिलहाल अपनी ज़रूरत का 20 से 30% यूरिया ओमान, UAE और रूस जैसे देशों से आयात करता है। प्रसिद्ध अमेरिकी निर्देशक जेम्स ग्रे को 2026 के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में कैरियर पार्डो पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जा रहा है, जिसमें एड एस्ट्रा और द लॉस्ट सिटी ऑफ जेड जैसी फिल्में शामिल हैं। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल दुनिया के सबसे पुराने फिल्म समारोहों में से एक है, जो स्विट्जरलैंड में आयोजित होता है। 2027 के साउथ एशियन गेम्स की मेजबानी पाकिस्तान को मिलना खेल कूटनीति के लिए अहम है। हालांकि सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन यह आयोजन सार्क देशों के खिलाड़ियों को एक बड़ा मंच देगा। भारत इस टूर्नामेंट में हमेशा पदक तालिका में टॉप पर रहती है। 2027 के SAG के मेजबान देश और साउथ एशिया ओलंपिक काउंसिल के सदस्य देशों की सूची याद रखें। साउथ
एशिया ओलंपिक काउंसिल ने आधिकारिक तौर पर 2027 की दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी पाकिस्तान को सौंपी है। ये खेल लाहौर, इस्लामाबाद और फैसलाबाद जैसे शहरों में आयोजित किए जाएंगे। दक्षिण एशियाई खेलों (SAG) में 8 देश शामिल होते हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान। हाई सीज की सुरक्षा के लिए BBNJ संधि में शामिल अंतर्राष्ट्रीय समुद्र जो किसी देश की सीमा में नहीं आते हैं, अब नियमों के दायरे में होंगे। भारत ने हाई सीज ट्रीटी अपनाकर समुद्री जीवों को बचाने का वादा किया है। इसके तहत गहरे समुद्र में माइनिंग और मछली पकड़ने से पर्यावरण पर होने वाले असर की जांच करना जरूरी होगा। यह संधि संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के अंतर्गत आती है। भारत औपचारिक रूप से BBNJ संधि में शामिल हो गया है, जिसे हाई सीज ट्रीटी भी कहा जाता है। यह संधि अंतर्राष्ट्रीय समुद्रों जो किसी देश की सीमा में नहीं आते में समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र बनाने का कानूनी ढांचा देती है। इसका मकसद दुनिया के लगभग 60% समुद्रों को बचाना है, जिन पर अब तक कोई ठोस नियम लागू नहीं थे।